नमो नारायणम। ओम नमो नारायणम। प्राचीन काल की बात है। राजा परीक्षित प्रतिदिन सुखदेव मुनि से कथा सुनने जाया करते। एक दिन राजा परीक्षित ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाने की विनती की। सुखदेव मुनि ने कहा, गजेंद्र मोक्ष की कथा सब पापों, कष्टों और दुखों को हरने वाली है। जो मनुष्य अत्यधिक कष्टों एवं चिंताओं से घिरा है, वह इस कथा को सुनकर सभी कष्टों से मुक्ति पाता है। फिर सुखदेव मुनि जी कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, द्रविड़ देश में पांडे वंशी राजा इंद्रद्युम्न रहते थे। उसके राज्य में हर जगह सुख समृद्धि थी, प्रजा संतुष्ट थी। वह अपना अधिकतर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते। राजा इंद्रद्युम्न राज्य कार्य में बहुत ही कम समय दे पाते। वह कहते, श्री हरि विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था कर रहे हैं और वह साधना में लीन रहते। वह निरंतर विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहते। भक्ति की भावना उनके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इसी के चलते वह राज्य कार्य छोड़कर मलय पर्वत पर ऋषियों के वेश में तपस्या करने लगे। वह निरंतर विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहते। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रभु भक्ति में लीन थे। उन्हें बाहर जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, परंतु राजा तो तपस्या में लीन थे, उन्हें भान ही नहीं हुआ। इस पर ऋषि अगस्त्य ने अपना स्वागत न करने के कारण अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की। ये जड़ बुद्धि है। इसे ऋषियों का सम्मान सत्कार करना नहीं आता। ब्राह्मणों का सम्मान न करने वाला ये राजा जड़ बुद्धि है। इस घोर अज्ञान में जोगी को हाथी की जोनी प्राप्त हो। राजा को ये श्राप देकर आगे की ओर बढ़ गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान विष्णु का मंगल में विधान समझकर अपना शीश भगवान के चरणों में रख दिया। उसी राजा इंद्रद्युम्न ने गजेंद्र नामक हाथी के रूप में जन्म लिया। क्षीर सागर में 10,000 जोजन ऊंचा त्रिकुटी नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ गजेंद्र निवास करता था। वह सभी हथनियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे सभी हथनियों का समूह भी घूम रहा था। बड़ी जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तभी वह पास के सरोवर में पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों के साथ उसी जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इसी दौरान एक बलवान ग्राह ने गजेंद्र गज के पांव को पकड़ लिया और जल के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह दर्द से कराहने लगा। ये सुनकर सभी हथनियां व्याकुल हो उठी और उस जल में
इधर उधर कूदकर गजेंद्र की जान बचाने की कोशिश करने लगी, परंतु सफल ना हो सकी। गजेंद्र अपने आप को बाहर की ओर खींच रहा था और ग्राह उसे अंदर की ओर खींच रहा था। सरोवर का निर्मल जल भी गंदला हो गया, कमल दल क्षय विक्षय हो गए, जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष 1000 वर्ष तक चला। वे दोनों जीवित रहे। ये दृश्य देखकर सभी देवतागण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह नवीन उत्साह से पूर्ण शक्ति लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के कारण उसे भगवान की स्मृति हो आई। वह अपने मन को एकाग्र कर श्री हरि विष्णु जी की स्तुति करने लगा। श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी उस समय भोजन कर रहे थे। जैसे ही श्री विष्णु जी ने गजेंद्र की स्तुति सुनी, वह तुरंत उठकर खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी का हाथ पकड़कर पूछा, आप भोजन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु जी ने हाथी कहा और तुरंत गजेंद्र हाथी के सम्मुख प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर विष्णु जी ने अत्यंत शीघ्रता से अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी और देवतागण श्री हरि विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। ग्राह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और श्री विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। वह एक शापित गंधर्व था जो विष्णु भगवान जी की कृपा से श्राप मुक्त हो गया और विष्णु जी की स्तुति करता हुआ अपने धाम को चला गया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा गुणगान करेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और विष्णु भगवान गजेंद्र को साथ लेकर अपने दिव्य धाम को चले गए। अगर आप इसी तरह की कथा कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह का कंटेंट और भी लाते रहें। धन्यवाद।